सुनो, हम्म, कल देखा आपने वो पड़ोस में रहने वाले राहुल ने अपनी बीवी के बर्थडे पर कैसी ग्रैंड पार्टी दी। अरे पूरे मोहल्ले को इनवाइट किया। काश कि मेरा पति भी ऐसा ही होता। हाँ, देखी कल ग्रैंड पार्टी उनकी। और ये भी देखा कि दिखावा किसे कहते हैं। एक बर्थडे जैसे छोटे ओकेजन के लिए इतनी बड़ी पार्टी, जबकि तुम एक मिडिल क्लास फैमिली से और फाइनेंशियली तुम्हारी फैमिली को और तुमको सेविंग की ज़रूरत है। तुम तो चुप ही रहो। वो ना कोई दिखावा नहीं है, एक पति का प्यार है अपनी पत्नी के लिए, उसके एफर्ट्स हैं जो तुम कभी नहीं कर सकते मेरे लिए। एफर्ट्स और बेवकूफ़ी में फ़र्क होता है। सेम सेलिब्रेशन कुछ अपने फैमिली फ्रेंड्स दोस्तों में भी हो सकता था। ये पूरी कॉलोनी को इनवाइट करने का क्या मतलब है? ये दिखावा ही तो है। तुम तो रहने ही दो। उसको ना अपनी पत्नी की फीलिंग्स की कदर है, और तुम होके मेरे लिए एक फूल तक भी नहीं लाते हो। यार कितनी खुश होती होगी ना वो कि उसका पति उसकी फीलिंग्स की इतनी कदर करता है, और एक तुम हो जिसे कोई कदर ही नहीं है, ना मेरी फीलिंग्स की ना मेरे प्यार की। कितनी लकी है ना वो। पहले तो तुम ये बार बार ना ये बोलना बंद करो। किसी दूसरे की ऊपर से जिंदगी देख ली है, उससे अपनी लाइफ को कंपेयर कर रहे हो क्यों? तुम तो रहने ही दो बस, तुमसे तो बात ही करनी बेकार है। हाँ, बेकार ही है, मुझसे बात करनी ही बेकार है। मुझे पसंद नहीं है ना ये ऐसी पार्टियाँ, ये कहीं आना जाना, बाहर घूमना फिरना। ये तुमको ना, दरअसल मैं बताता हूँ तुमको, ये शायद चमक धमक ज़्यादा प्रभावित कर रही है अपनी ओर। खैर मैं तुम्हें समझा नहीं पाऊंगा शायद, कोई बात नहीं। मेरा टिफिन दे दो तुम, मैं तो जा ही रहा हूँ ऑफिस। ला रही हूँ। अपना रिश्ता खराब करना है बस दूसरों की बातों में आके, दूसरों के चमक धमक देख के तुमको। ले हर्षिता, चाय पी। आपको पता है कल क्या हुआ? वो जो पड़ोस वाला राहुल है ना, वो और उसकी वाइफ इतनी बुरी तरह लड़ रहे थे ना, मेरे घर तक आवाजें आ रही थी उन दोनों की। दोनों एक दूसरे को इतनी गंदी गंदी गालियां दे रहे थे। वो लड़का बोल रहा था तेरे जैसी औरत तो होना ही कलंक है, तेरे माँ बाप ऐसे वैसे, न जाने क्या क्या बोल रहे थे दोनों एक दूसरे को। और उसकी वाइफ वो भी कुछ कम नहीं है, वो भी बोल रही थी कि तेरे जैसा आदमी तो होना ही बेकार है, तुझसे 2 पैसे नहीं बचाए जाते। अच्छा, मैं तो सोच रही थी दोनों हस्बैंड वाइफ बहुत ही अच्छे कपल है। छी, इस तरह से लड़ रहे थे वो लोग। मैं आपको एक बात बताऊं, भगवान नजर ना लगाए पर आपकी और भैया की जोड़ी एकदम बेस्ट है। बस आप दोनों हमेशा ऐसे ही रहना, कभी लड़ाई वड़ाई मत करना आप दोनों। चलो ठीक है, चलती हूँ खैर मैं। ठीक है, आती रहना। हाँ। सुनो, आपको पता है हर्षिता आई थी। हर्षिता ने मुझे बताया जो राहुल है उसकी वाइफ, उनके बीच में आए दिन बहुत झगड़े होते हैं। पता है मार पिटाई तक होती है, एक दूसरे को गंदी गंदी गालियां तक देते हैं। मुझे तो सुन के बड़ा अजीब लगा। कैसा रिश्ता है उनका। सुनो ना, सॉरी, मुझसे ना गलती हो गई। आप ना सही थे। मैं ना उनके दिखावे के रिश्ते को देख के ना बहक गई थी। मुझे लगा जो दिखाई दे रहा है ना वो ही सही है। और आपको पता है ये जो दिखावे की पार्टी वगैरह होती है ना, मुझे ऐसा लगता है ना ये रिश्ते को तोड़ने का काम करते हैं। और मैंने भी वही गलती कर दी। उनको देखकर मैं भी अपना घर तोड़ने चली थी। पर अब मुझे समझ आ गया है, अगर हस्बैंड वाइफ के रिलेशन में ना एक दूसरे की रिस्पेक्ट ना हो, उसकी फीलिंग्स की कोई कदर ना हो, तो वो रिश्ता किस काम का है, बेकार है। पर ना मैं आपसे प्रॉमिस करती हूँ, आज के बाद ना मैं ऐसे किसी दूसरे को देख के ना अपनी रिश्ते को तोड़ने का काम नहीं करूँगी। और आपकी ना हमेशा रिस्पेक्ट करूँगी, आपकी फीलिंग्स की कदर करूँगी। प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना। चलो, उसने बता दिया तो तुम्हें यकीन हो गया, हाँ, वरना मेरा बताया हुआ तो यकीन होता नहीं है। पर हमेशा याद रखना कि दूसरे के दिखावे के चक्कर में अपनी लाइफ को कंपेयर नहीं करना चाहिए उसके दिखावे से। उनके जो मन में आएगा वो लोग तो करेंगे ही। हमें तो अपनी घर गृहस्थी देखनी है ना, सेविंग भी करनी है, पैसे भी जोड़ने हैं। ठीक है, पार्टी वगैरह कर लूँ, मैं तुम्हें ऐसे कोई डांट नहीं रहा था सुबह। अच्छी बात है, पार्टी करनी चाहिए, पर घर परिवार भी तो होता है। चलो, ये समझना बहुत जरूरी था, तुम समझ गई, ये काफी है। अब मुझे बस एक कप चाय ला दो। अभी लाती हूँ।